अभिनव, कविता, रौनित, रुबीना, ये जो जितना पूरा का पूरा मिस्ट्री था आज खुल गया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और वाकई में इमेच्योरिटी, वर्थलेस, ये पूरा का पूरा इशू जो था ना, वो एकदम इशू था ही क्या। इशू कुछ नहीं था। सलमान खान ने जितनी डिग्निटी के साथ हैंडल किया है ना, वाकई में दाद देनी होगी। राहुल महाजन जो है वो तो बिग बॉस के प्रिंसिपल निकले और राहुल वैद्य आ रहे हैं घर के अंदर, तो अब आएगा गेम में मजा। जैस्मिन चाहती है कि अली उसे प्रपोज करे और जितनी फूट डालने की कोशिश की, उसके बाद रुबीना, अभिनव और करीब आए और एक दूसरे का जो आज इनका बॉन्ड देखने को मिला। क्या होता है जब आप किसी तकलीफ का सामना करके बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो आप लोगों की बॉन्डिंग बनती है ना एक रिश्ते में, कोई तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन आप उसके सामने भी चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और ये बताते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम टूटेंगे नहीं। उसके बाद वो रिलेशन और स्ट्रांग होता है और वही फील आज उन दोनों के बीच में देखने को मिली जब वो दोनों गले मिल रहे थे, एक दूसरे को जिस तरीके से पकड़ के खड़े थे कि कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ हैं, कुछ नहीं होगा, हम दोनों जो हैं इससे निपट लेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के जो सीन हुआ उसके बाद दोनों गले मिले, किस किया, आई लव यू बोला, इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो अभी भी सोचता हो कि ये दोनों कभी अलग हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से रुबीना और अभिनव और पास आ जाएंगे और ये उनके रिश्ते के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं नहीं कहूँगी, मैं एक बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने ये भी देख लिया कि कोई भी जो है आप लोगों को तोड़ नहीं सकता है। कोई भी बड़ी सच्चाई हो, कोई भी बड़ा फेक खबर हो या कोई भी चीज़ हो, आरोप हो, इल्ज़ाम हो, तो ये मुझे लगता है कि आज का मुद्दा वाकई में बेसलेस था। सलमान खान ने सही बोला कि कविता, अभिनव दोनों गुड लुकिंग है। अगर था, नहीं था, जो भी रहा हो, क्या गलत है? मैसेज किए और लीगली क्यों जाना है? ठीक है, आपने कोई वायलेंट मैसेज नहीं किए होंगे, कुछ किया होगा कि बेबी क्या कर रही हो आज रात को, क्या प्लान है, तो ये भी मैसेजेस 8 साल से पुराने मैसेजेस क्यों सामने लाने हैं? ये पूरा वर्थलेस मुद्दा है, वाकई में पूरा वर्थलेस मुद्दा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि रौनित ने ऐसा किया क्यों। मतलब उनकी बीवी को ही कोई अपनी बीवी के बारे में इस तरीके से लिखता है क्या? अभिनव पे आप वार कर रहे थे लेकिन उसमें आपकी बीवी भी तो थी। तो वाकई में कोई मुद्दा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी, नहीं थी, टूटी, क्या मैसेजेस थे? ठीक है, 8 साल पुरानी बात है, दोनों शादीशुदा हैं और दोनों अपने अपने रिश्ते में खुश हैं। तो इससे मतलब कोई ट्रुथ नहीं था इसके पीछे, मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन कविता की ये बात बोलना कि मैं ट्रॉफी के बहुत करीब थी और निकल गई, बहुत टफ कंपटीशन है कविता। इतना ट्रॉफी के करीब तो अभी घर के अंदर भी कोई अपने आप को नहीं मानता होगा। ट्रॉफी के लिए अभी और जो है पापड़ बेलने पड़ेंगे। चैलेंजर्स आए हैं और वो भी बहुत सारे जो है। आज मन्नू को सबने घोड़ा बोल दिया, मतलब कि इतना अच्छा गेम प्लान है उनका। तो उस मुद्दे पर रुबीना, अभिनव, कविता, रौनित जो भी आपने देखा, सलमान खान ने साफ साफ बोला कि ये कोई मुद्दा ही नहीं था। 8 साल पुरानी बात को आज उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कोई फायदा नहीं है कि क्या मैसेजेस किए थे, क्या हुआ था, तुम बताओ कि तुम्हारी दोस्ती क्यों टूटी थी। तो अभिनव बोलता है कि आई डोंट केयर, क्या बताऊं मैं उसमें, और जो भी है अब हम लीगली जाएंगे। वाकई में दोस्ती टूटी, जो भी हुआ खत्म हुई बातें। तो ये क्लियर हो गया कि ये सारी चीज़ें आज से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मुद्दों का शॉर्ट फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट फिल्म वाली बात अलग है, ये जो चीज़ें हैं ये अलग हैं, सब चीज़ें अलग अलग हैं। जो सब चीज़ें मिक्स हो गई थी। रौनित ने ट्वीट डिलीट कर दिया, उसके 1000 ही फॉलोअर्स थे। लेकिन बिग बॉस 14 नेशनल टेलीविजन, देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो, भले ही किसी ने उनका ट्वीट ना पढ़ा हो, लेकिन आज जो है स्टेज पर क्या हुआ सबको पता चल गया। पर खैर, इसमें कोई भी किसी भी बात में कोई दम नहीं था और बहुत अच्छा हुआ, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई। अब राहुल वैद्य भाग कर गए थे, शो छोड़ कर गए थे। आप तो भाग कर चले गए थे, बिल्कुल नहीं, उनको रियलाइज कराया गया था ऐसा। और दोबारा जब उनकी री एंट्री हो रही है तब फिर से वही गलती, फिर से वही। आप किसी का मॉरल डाउन करके उसे बोलेंगे कि जा घर के अंदर और लड़। लेकिन मुझे मालूम है कि राहुल वैद्य जब घर से बाहर थे, उन्होंने जो पूरा सोशल मीडिया पर देखा है, आरकेवीएंस जिस तरीके से उनका साथ दे रहे हैं, तो उनका सपोर्ट, उनका मोरल और जो है और कॉन्फिडेंस आ गया होगा उनमें, और कॉन्फिडेंट हो गए होंगे और गेम अब बहुत अच्छा खेलेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर मुझे प्यार करने वाले इतने लोग हैं। किसी का ट्वीट पढ़ रही थी कि काश किसी ने उसको बता दिया होता कि उसकी कितनी फैन फॉलोइंग है, तो वो ऐसा कभी नहीं करता। खैर, राहुल वैद्य घर के हाथों में ये छोड़ा है कि उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए।
मुझे लगता है कि मेजोरिटी ये कहेगी कि राहुल को वापस आना चाहिए। जब अली, जास्मिन सब हैं अंदर, अली है, निक्की वापस चली गई, तो ऑडियंस के वोट से जिसने को निकाला गया था, अगर वो वापस जा सकता है तो फिर राहुल भी जा सकता है और राहुल का गेम देखने में मज़ा आएगा नए चैलेंजर्स के साथ। और मुझे यकीन है कि राहुल अंदर जाके अब और स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत अच्छा गेम खेलने वाला है। जास्मिन और अली बहुत पवित्र रिश्ता है, भाई बहन जैसा पवित्र रिश्ता है। अली क्लियर कर लेते हैं, प्रपोज कब करेगा? सबको लगता है, कैश मुझे बोल रही थी कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। अरे तू क्या चाहती है, मैं क्या बोलूँ? तू क्या सुनना चाहती है? तुझे पता तो है हम वो वाले कपल में से नहीं है। तो ये तो रियलाइज हो ही गया ना हमें कि हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे है। तो ये जो जैस्मिन और अली की क्यूट कॉन्वर्सेशन थी, बहुत अच्छी थी। एक बात तय है कि जहाँ घर के अंदर रुबीना अभिनव को ये रियलाइज हुआ कि हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, अली जैस्मिन को ये रियलाइज हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है और जिंदगी एक साथ बताना चाहते हैं, तो बिग बॉस शो ने ये तो काम अच्छा कर ही दिया। वहीं राहुल ने भी तो दिशा को प्रपोज किया। तो यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते जो हैं बने इस साल, तो ये नहीं बोल सकते कि इस बार के सीजन में कुछ तो चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहेंगी। जैसा कि आज का इंसिडेंट हमेशा याद रहेगा। किसी को पता था अभिनव और कविता के बीच कैसा कुछ? किसी को नहीं पता था। एजाज किसके लिए बलिदान दे रहा था? खुद के लिए तो नहीं दे रहा था। आप सोचिए, एजाज को अपने नॉमिनेशन में आना मंजूर है। क्यों? क्योंकि अभिनव को बाहर निकालना है। आज जो ये सलमान खान ने सच्चाई खोली कि एजाज तुम हारने वाले हो, हारने के बाद तुम इतना जोश दिखाओगे टास्क में, वाह। और क्यों? ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि अभिनव को निकालेंगे। लेकिन विकास गुप्ता का गणित सुना था आप लोगों ने? रुबीना के फैंस नहीं है क्या? रुबीना के फैंस अभिनव को वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अभिनव भी बचेगा। तो अभिनव तो बचने ही वाला था। यहाँ पे फंसता कोई और, या तो कैश बचती, अर्शी फंसती, लेकिन या राहुल महाजन। अर्शी भी नहीं, अर्शी की भी फैन फॉलोइंग है, मैंने देखा। और एजाज को जो है ये बताया कि तुम तो नॉमिनेशन की नाम सुनकर कि नहीं मुझे नॉमिनेट नहीं होना, इस बार क्या हुआ? और दोस्ती यारी में भावुक हो गए। एजाज वैसे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने रास्ते से पत्ता काटने के लिए कि एक कॉम्पिटिटर कम होगा, उन्होंने ये काम किया होगा, वरना मुझे नहीं लगता है। तो आज सलमान खान ने बता दिया कि वो टास्क तो पहले से ही फेयर नहीं था, तो उस टास्क को करके करेंगे क्या? उस टास्क की वजह से नॉमिनेशन में आए लोगों का क्या करेंगे? इसलिए वोटिंग लाइन खोली ही नहीं। कैश ने बताया रुबीना ने आंखों ही आंखों में मन्नू को बोला था, लेकिन जो रुबीना ने आज पॉइंट रखा कि असमंजस में रखना चाहती थी मैं, ऑनेस्टली मुझे भी एपिसोड देखकर यही लगा था कि उसने हाँ ना नहीं बोला, उसने उन लोगों को इसमें रखा कि हाँ समझो ना समझो। तो जो उनका स्टैंड था रुबीना का, वो यही था, आपको हाँ समझना है तो हाँ समझो, ना समझना है तो ना समझो। रुबीना उस समय गेम खेल गई थी, लेकिन ये जो बोला कि आंखों में आंखें डालकर हाँ बोला, ये मुझे नहीं लगता है कि रुबीना ने किया था। रुबीना ने वाकई में सामने वाली टीम को एकदम उसमें छोड़ दिया था कि आप कुछ भी समझिए, तो ऐसा हुआ था। लेकिन आज जो है सलमान खान ने क्लियर कर दिया कि ये जो टास्क था ना, जो बिल्कुल फेयर नहीं है, और अगर करना ही था तो निक्की ने कैसे किया था मेरे अंगने में? अपनी टीम को कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो कीचड़ में ही कमल खिलाकर बोल के अपनी टीम को जिता दिया था। तो करना है तो वैसा खुलेआम करो, ये छुप छुपा कर नहीं करना चाहिए। तो निक्की तंबोली का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, और मनु ने बोला भी कि सर आपने बहुत अच्छे टास्क का एग्जाम्पल दिया। और सही में निक्की तंबोली ने तब डंके की चोट पर किया था, जो बोलना है बोलो, मुझे मेरी टीम को बचाना है, अब जो समझना है समझो, खत्म बात। तो ये बात जो थी वो बिल्कुल सही थी। वहीं आज जो है जिल्लत के लड्डू पर, यहाँ पे मैं एक बात रखना चाहूँगी, आपके मोटे होठों पर ऐसी बात मैं दबा कर चली आई। क्या होता है, किसी भी तरीके की बॉडी शेविंग जो होती है वो सामने वाले को बुरी लगती है। आप मोटे हैं, पतले हैं, बोटॉक्स, मैं मानती हूँ स्टेज पर खुद बात निकली थी, लिप्स की सर्जरी की, लेकिन आपकी आंखें, नाक नकली, होठ मोटे, ये चीज़ें कोई नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अच्छी लगती है। और सलमान खान एक सुपरस्टार है, उनको भी अर्शी को एक बार बोला ठीक है, अर्शी ने फिर बोला कि पिछले सीजन में मुझे नागिन नागिन बोलकर साइड में बैठी रहती थी, इस बार भी मैं मेंटली प्रिपेयर होकर आई थी। तो ये जो बात है उन्होंने बोल दी सलमान खान के मुंह पर कि मुझे मालूम ही था मुझे जिल्लत के लड्डू खाने पड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर वो मैंने अपने डायलॉग से रिलेट किया था, जिल्लत के लड्डू। लेकिन तब जो है पलटी मारी अर्शी ने, क्योंकि उसे समझ में आया कि सलमान खान को बहुत बुरा लग गया है। तो ये बात है, लेकिन बहुत बार वो होठों पर बात हुई, इसके लिए वो बात अर्शी को बुरी लगी। और मुझे नहीं लगता कि ये बात सच में सलमान खान को बार बार बोलनी चाहिए, होठों वाली बात। एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, मजाक निक्की तंबोली के स्टाइल का जो मजाक बनाते हैं, निक्की तंबोली का नेचर है वो मस्ती में लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि अर्शी ने वो बात दिल पर ली और इसलिए उन्होंने बोल दिया। अर्शी से मुझे याद आया कि अर्शी को आज
विकास गुप्ता ने स्विमिंग पूल में धक्का मार दिया है, जिसकी वजह से विकास गुप्ता को घर से बेघर कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, विकास गुप्ता ने उसे स्विमिंग पूल में धक्का मार दिया। मनु को घोड़ा बनाया। आप सोचिए, मनु पंजाबी अभी घर के अंदर आए हैं और लोग उसको लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं, जैसा कि अली को मान रहे थे। सांप गुप्ता, बंदर राहुल, बंदर नहीं, वो तो बिग बॉस का प्रिंसिपल है। क्या मस्त बोल रहे थे आज, वो मजेदार। राहुल यू आर सुपर्ब, सलमान खान दोनों बार ये बोले। कश्मीरा का शुरू मैंने किया और बाद में ये लोग लड़ते रहे। फिर बात की लड़ाई में कि आंखों में आंख देख के मैं नहीं बोलूंगा कुछ, अपने आप लड़ो, मैं तो यहाँ मजे करने आया हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए आया हूँ, वही करूंगा। तो राहुल ने आज वाकई में बहुत मजे किए और मजे करवाए लोगों के। और राखी जंगली बिल्ली, मगरमच्छ के आंसू, कश्मीरा वो वाकई में मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी जो जिसकी जरूरत नहीं थी। जास्मिन की वो बात जो थी पब्लिक और कॉन्वेंट, मैंने आपको उसी दिन बोला था कि ये जो बात उसने कही है ये बात सही नहीं की। स्कूल में बच्चे सेम होते हैं, बच्चों के लिए कोई स्कूल, सब टीचर सेम होते हैं। और जास्मिन ने बोला कि मेरे इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो इमोशनल भी हो गई कि मेरी मम्मी दादी सब टीचर है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं भी पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ। तो इस तरह से बोलकर उन्होंने माफ़ी मांगी। अली को एक बात बताई कि तुम आगे क्या बोल रहे हो कि रुबीना और जास्मिन लड़े नहीं, जब तुम नहीं थे 3 दिन उसने अपना गेम खेला है। मैं बार बार बोलती हूँ अली को उसको सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अली प्लीज़ आप अपना सजेशन अपने पास रखिए। एंड आई होप कि राहुल वैद्य घर के अंदर जाए तो वो अली से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, अपना गेम खेले। अली ओवर शेडो कर देता है। अली का अपना इंडिविजुअल गेम बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी वजह से जो जास्मिन का हो रहा है वही राहुल का हुआ था। तो राहुल जब इंडिविजुअल खेलता है ना तो वो बहुत अच्छा खेलता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो इंडिविजुअल ही प्लेयर है और उसको वैसे ही खेलना चाहिए। तो वो अली के साथ जो जास्मिन के साथ कर रहा है वही राहुल के साथ ना हो। तो जास्मिन को भी यही समझाने की कोशिश की कि उसका कॉन्फिडेंस है, रहने दो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है उसे, उसका गेम मत खराब करो। वो 3 दिन बहुत अच्छा खेल रही थी और मैं भी मानती हूँ कि जास्मिन अकेला बहुत अच्छा खेलती है, अली को उसे गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखना होगा कि कल जो है राहुल घर के अंदर जाते हैं तो किस तरह का गेम होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि आज का जो पूरा मुद्दा था खिचड़ी था, वर्थलेस था, सेंसलेस था। अली और जास्मिन के में प्रपोज करो इस तरह की बात हुई। वहीं सलमान, जल्लत के लड्डू, ये सारी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो कविता का ये बोलना कि वो ट्रॉफी के बहुत करीब थी, खैर मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ठीक है। सलमान खान ने ये हिंट तो दिया कि कविता और उसके पति को घर के अंदर बुलाते हैं, तो क्या वाकई में ऐसा होगा क्या? ये दोनों घर के अंदर आएंगे? मुझे नहीं लगता है। खैर हो सकता है, उन्होंने बोला कि अब पति जो है फेमस हो गए, वो तो अगले साल शायद आ सकते हैं, तो ये देखना होगा। लेकिन विकास गुप्ता घर से बेघर हो गए, मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि कैसे बेघर हो गए। और अर्शी को आज सलमान खान ने पूछा भी कि तुम नॉमिनेशन का डर नहीं था? उसने बोला था। तो कहते हैं तो विकास गुप्ता ने बोला तो तुम क्यों डर गई? वही तो विकास बोल रहा था कि क्या स्टुपिडिटी, अपने आप को सबने नॉमिनेशन में डाल दिया, डेंजर में डाल दिया, किसके लिए? कैश को बचाने के लिए। ये कौन सी दोस्ती निभा रहे थे घर के अंदर? तो ये तो चीज़ मुझे उस दिन भी समझ में नहीं आई थी कि क्या फालतू चीज़ें कर रहे थे। पर खैर अब देखना होगा, जब राहुल वैद्य घर के अंदर जाते हैं फिर से एक नया टास्क होगा, सब कुछ होगा। अगले हफ्ते से नॉमिनेशन जो है वो शुरू होंगे, तब देखना होगा कि कौन निकलता है। लेकिन फिलहाल जो है इस हफ्ते का टास्क पूरा का पूरा अनफेयर था। शुरू से लग रहा था अनफेयर होगा और अच्छा हुआ कि कैंसिल हो गया। तो आप देखते हैं कल के एपिसोड में गलतफहमी के गुब्बारे होंगे। राहुल वैद्य के लिए क्या बोलते हैं घर वाले? कुछ लोग तो होंगे जो उसके अगेंस्ट होंगे कि राहुल को नहीं आना चाहिए। एक तो एजाज होगा, रुबीना और अभिनव मना नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि रुबीना और अभिनव बोलेंगे कि आना चाहिए। एजाज मुझे लगता है कि मना करेगा और नए में से मुझे लगता है कि मन्नू मना कर सकता है। लेकिन बाकी जो है लोग कहेंगे कि हाँ राहुल को घर के अंदर आना चाहिए। तो देखना होगा कि कल कौन जो है राहुल के फेवर में बोलता है और कौन अगेंस्ट में बोलता है। तो कल फिर से मिलेंगे नए एपिसोड के रिव्यू के साथ।